माघ शीर्ष की कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी। नैमिषारण्य क्षेत्र में श्री सूत जी ब्राह्मणों से बोले, हे ब्राह्मणों, विधि सहित इस एकादशी महात्म्य को भगवान श्री कृष्ण ने कहा था। भगतजन ही इस व्रत की उत्पत्ति को प्रेम पूर्वक सुनते हैं और इस लोक में अनेकों सुखों को भोगकर अंत में विष्णु पद को प्राप्त करते हैं। श्री सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, सबसे पहले इस एकादशी महात्म्य को भगवान श्री कृष्ण ने पांडव श्रेष्ठ से कहा था। उसी के अनुसार मैं आपसे कहता हूँ। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, इस एकादशी व्रत का महात्म्य क्या है? इस व्रत को करने से क्या पुण्य मिलता है और इसकी विधि क्या है? सो आप मुझसे कहिए। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, कुंती नंदन, सबसे पहले हेमंत ऋतु के माघ शीर्ष महीने में कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। दशमी को शाम को दातुन करना चाहिए, परंतु भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी को सुबह संकल्प नियम के अनुसार कार्य करना चाहिए। दोपहर में संकल्प पूर्वक नदी, सरोवर या बावड़ी, कुआं आदि में से किसी एक में स्नान करना चाहिए। स्नान करने से पहले शरीर पर मिट्टी का चंदन लगाना चाहिए। चंदन लगाने का मंत्र इस प्रकार है, अश्वक्रांतो रथक्रांतो विष्णुक्रांतो वसुंधरे उग्रताप्ति ब्राह्मणे कृष्ण ने सताबहानु मृति के हर में पापम यनम्या पूर्ण संचितम तव्याहम हतेम पापेम गच्छामि प्रमाणगतिम। व्रत करने वाले को स्नान के पश्चात पाखंडी, दूसरों की बुराई करने वाला, पर स्त्री गमन करने वाला, दुराचारी, दूसरों के धन को चुराने वाला आदि इन सब मनुष्य से बात नहीं करनी चाहिए। यदि अनजाने में इनसे बात हो भी जाए तो इस पाप को दूर करने के लिए सूर्य नारायण के दर्शन करने चाहिए। स्नान के बाद धूप दीप नैवेद्य से भगवान का पूजन करना चाहिए। रात को दीपदान करना चाहिए। ये सत्कर्म भक्ति पूर्वक करने चाहिए। उस रात को नींद और स्त्री प्रसंग को त्याग देना चाहिए। एकादशी के दिन तथा रात्रि को भजन और सत्संग आदि कर्मों को व्यतीत करना चाहिए। उस दिन श्राद्ध पूर्वक ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए और उनसे अपनी गलतियों की क्षमा मांगनी चाहिए। धार्मिक जनों को शुक्ल और कृष्ण पक्ष की दोनों एकादशियों को एक सा समझना चाहिए। उनमें से भेद मानना उचित नहीं है। ऊपर लिखी विधि के अनुसार जो मनुष्य एकादशी का व्रत करता है, उनको संकोधार तीर्थ में स्नान एवं दर्शन करने से जो पुण्य मिलता है, वह एकादशी व्रत करने के पुण्य के 16वें भाग के बराबर भी नहीं है। व्यतीत योग में संक्रांति के तथा चंद्र व सूर्य ग्रहण में दान देने से और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य मनुष्य को एकादशी का व्रत करने से मिलता है। अश्वमेघ यज्ञ करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, उससे 100 गुना पुण्य एकादशी को उपवास रखने से होता है। 1000 तपस्वियों को 60 वर्ष तक भोजन कराने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल इस एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। जो पुण्य वेद पाठी ब्राह्मण को 1000 गोदान करने से मिलता है, उससे 10 गुना अधिक पुण्य एकादशी का व्रत करने से मिलता है। इस श्रेष्ठ ब्राह्मण को भोजन कराने से जो पुण्य मिलता है, वह एकादशी के पुण्य से 10वें भाग के बराबर होता है। 10 उत्तम ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो पुण्य वह एकादशी के पुण्य के 10वें भाग के बराबर होता है। 10 उत्तम ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो पुण्य मिलता है, उतना ही पुण्य एक ब्रह्मचारी को भोजन कराने से मिलता है।
इस पुण्य से 1000 गुना पुण्य कन्या और भूमिदान करने से प्राप्त होता है। कन्या और भूमिदान के पुण्य से 10 गुना पुण्य, विद्या दान से 10 गुना पुण्य, भूखे को भोजन देने से अन्नदान के बराबर संसार में कोई दूसरा पुण्य नहीं है। इस दान से स्वर्गीय पितृ तृप्त हो जाते हैं। इस दान का महत्म्य देवता भी वर्णन नहीं कर सकते हैं। निर्जला व्रत करने से आधा फल एक बार भोजन करने के बराबर होता है। उपरोक्त कोई सा एक व्रत जरूर करना चाहिए। एकादशी का व्रत करने पर ही यज्ञ, दान, तप आदि मिलते हैं, अन्यथा नहीं। अतः एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इस व्रत में शंख से जल नहीं पीना चाहिए। मछली, सूअर और अन्न एकादशी के व्रत में वर्जित है। एकादशी व्रत का फल 1000 यज्ञों से भी अधिक होता है। युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपने इस एकादशी के पुण्य को अनेक तीर्थों के पुण्य से श्रेष्ठ तथा पवित्र क्यों बतलाया है, सो सब कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, युधिष्ठिर, सतयुग में एक महाभयंकर मूर नामक दैत्य था। उस मूर दैत्य से सभी देवता अत्यंत भयभीत रहते थे। मूर दैत्य इंद्र आदि देवताओं को जीतकर उन्हें उनके स्थान से गिरा दिया करता था। तब देवेंद्र ने महेंद्र से प्रार्थना की, हे शिव शंकर, हम सब लोग इस समय मूर दैत्य के अत्याचारों से मृत्युलोक में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कृपा कर इस दुख से बचने का उपाय बताइए। महादेव जी बोले, हे देवेंद्र, आप भी विष्णु भगवान के पास जाइए। इंद्र तथा दैत्य देवता क्षीर सागर जहाँ भगवान विष्णु शेष शैया पर शयन कर रहे थे, वहां गए। इंद्र ने उनकी इस प्रकार स्तुति की, हे देवेश्वर, आपको बारंबार प्रणाम है। हे दैत्य के संहारक, हे मधुसूदन, आप हमारी रक्षा करें। हे जगन्नाथ, समस्त देव दैत्यों से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। आप ही इस संसार के कारक हैं और कर्ता हैं, सबके माता पिता हैं। जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करता है। देवताओं की सहायता वाले और शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश पाताल आप ही हैं। तीनों लोक को आप उत्पन्न कराने वाले ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, हव्य, स्मरण, मंत्र, यजमान, यज्ञ, कर्म, कर्ता, भोक्ता आदि आप ही हैं। हे देव, शरणागत की रक्षा करने वाले आप ही हैं। इस समय दैत्य ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है। आप अब हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं की करुणा वाणी को सुनकर श्री विष्णु भगवान बोले, देवराज, वह कौन सा दैत्य है जिसने देवताओं को जीत लिया है? वह कहाँ रहता है तथा उनमें कितना बल है? यह सब मुझसे कहो। इंद्र बोले, देवेश्वर ब्रह्मा जी ताल जंग नामक एक दैत्य था। उसी दैत्य के पुत्र का नाम मूर्ध है। वह अपनी राजधानी चंद्रावती में रहता है। वह अपने बल से समस्त विश्व को जीतकर और सब देवताओं को देवलोक से निकालकर इंद्र, अग्नि, यम, वरुणा, चंद्रमा, सूर्य बनकर पृथ्वी को तपाता है, मेघ बनकर जल की वर्षा करता है। अतः आप उस दैत्य को मारकर देवताओं की जीत कराए। विष्णु भगवान बोले, हे देवताओं, मैं आप तुम्हारे शत्रुओं का शीघ्र ही संहार करूंगा। इस प्रकार भगवान विष्णु देवताओं को सब लोग कर चंद्रावती नगरी को चल दिए। उस समय
मुर उनके अनेक दैत्यों के साथ युद्धभूमि में गरज रहा था। युद्ध होने पर असंख्य दानव अनेकों अस्त्र शस्त्र को धारण कर देवताओं के युद्ध कराने लगे, परंतु देवता दानवों के आगे ठहर सके। तब भगवान विष्णु भी युद्ध भूमि में आ गए। दानवों ने भगवान विष्णु को देखा तो वे उन पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार करने लगे। भगवान विष्णु भी चक्र और गदा से अनेकों शस्त्रों का नष्ट करने लगे। इस युद्ध में अनेकों दानव सदैव के लिए सो गए, परंतु दैत्यों का राजा मुर भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान विष्णु मुर को मारने के लिए जिन जिन शस्त्रों का प्रयोग करते वे सब उनके तेज से नष्ट होकर उस पर पुष्पों के समान गिरने लगते। वह आपस में मल्लयुद्ध करने लगे, परंतु उस दैत्य को न जीत सके। अंत में भगवान विष्णु शांत होकर विश्राम करने की इच्छा से बद्रिकाश्रम गए। वहाँ सिंहावती नाम की गुफा थी जो 12 योजन लंबी थी। उस गुफा में एक दरवाजा था। भगवान विष्णु उसी में सो गए। दानव मुर भगवान को मार डालने के उद्योग में लगा था। वह उनके पीछे उसी गुफा में पहुंच गया। वहां भगवान को सोते देख उसे बड़ा हर्ष हुआ। उसी समय भगवान विष्णु के शरीर से एक अत्यंत सुंदर कन्या दिव्य अस्त्र धारण करके उत्पन्न हुई और दैत्य के सामने आकर युद्ध करने लगी। वह दैत्य इस कन्या से लगातार युद्ध करता रहा। कुछ समय बीतने पर इस कन्या ने क्रोध में आकर उस दैत्य के अस्त्र शस्त्रों के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसका रथ तोड़ दिया। तब वह दैत्य क्रोध में भरकर उससे मल्लयुद्ध करने लगा। उस कन्या ने दैत्य को धक्का देकर मूर्छित कर दिया। जब वह दैत्य मूर्छ से जगा तो उस कन्या ने उसका सिर काटकर यमपुरी पहुंचा दिया। जब भगवान विष्णु की निद्रा टूटी तो उस दैत्य को मरा देखकर अत्यंत आश्चर्य करने लगे और विचारने लगे, इस दैत्य को किसने मारा है। तब कन्या भगवान से हाथ जोड़कर बोली कि हे भगवान, यह दैत्य आपको मारने को तैयार था। तब मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होकर इसका वध कर दिया। भगवान बोले, कल्याणी, तुमने दैत्य को मारा है, अतः मैं तुम्हारे ऊपर अत्यधिक प्रसन्न हूँ। तुमने लोकों में देवताओं को सुखी किया है, इसलिए तुम अपनी इच्छा अनुसार वरदान मांगो। कन्या बोली, हे भगवान, मुझे यह वरदान दीजिए कि जो मेरा व्रत करे उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएं और अंत में वह स्वर्ग को जाए। मेरे व्रत का आधा फल रात्रि को मिले और उससे आधा फल एक समय भोजन करने वाले को मिले। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक मेरे व्रत को करे वह निश्चय ही आपके लोक को प्राप्त करे। कृपया मुझे ऐसा ही वरदान दीजिए जो मनुष्य दिन तथा रात्रि की एक बार भोजन करने व धन धान्य से भरपूर रहे। विष्णु भगवान बोले, हे कल्याणी, ऐसा ही होगा। मेरे और तुम्हारे भक्त एक ही होंगे और अंत में संसार प्रसिद्ध को प्राप्त होगा, मेरे लोक को प्राप्त करेंगे। हे कल्याणी, एकादशी को पैदा होने से तुम्हारे नाम भी एकादशी हुआ। जो मनुष्य इस दिन का व्रत करेगा उनके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और अंत में मुक्ति को प्राप्त करेंगे।
तब तुम मेरे लिए अब तीज, आठे नवमी और चौदस से भी अधिक प्रिय हो। तुम्हारे व्रत का फल सब तीर्थों के फल के महान हो। ऐसे कहकर भगवान विष्णु अंत ध्यान हो गए। भगवान श्री कृष्ण बोले, युधिष्ठिर, ऐसा वर पाकर महाव्रता एकादशी बहुत प्रसन्न हुई। सब तीर्थों दोनों व्रतों के फल से एकादशी व्रत का फल सर्वश्रेष्ठ है। मैं एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य के शत्रुओं को विधन हो नष्ट कर देता हूँ और उन्हें मोक्ष दिलाता हूँ। हे अर्जुन, यह मैंने तुमसे एकादशी की उत्पत्ति के बारे में बताया है। एकादशी पापों को नष्ट करने वाली और सिद्धि को देने वाली है। उत्तम मनुष्यों को दोनों पुष्पों की एकादशियों को समान समझना चाहिए। उनमें भेदभाव मानना उचित नहीं है। जो पुरुष विष्णु भक्त है वह धन्य है। जो मनुष्य एकादशी महात्म्य का श्रवण व पठन करते हैं उनको अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक कथा सुनते हैं वे विष्णु लोक को जाते हैं और करोड़ों वर्षों तक उनकी उस जगह पूजा होती है जो एकादशी महात्म्य के चौथाई भाग को सुनते हैं। उनमें उनके ब्राह्मण हत्या आदि से महान पाप नष्ट हो जाते हैं। विष्णु धर्म के समान संसार में कोई दूसरा धर्म नहीं है। उस और एकादशी व्रत के बराबर कोई भी दूसरा व्रत नहीं है। भगवान विष्णु की जय हो।